बह चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे आओ भैया आओ, आओ तो। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। ये हमारे पिछले ब्लॉग के आगे का ब्लॉग है। दीपावली वाले दिन का ही है। ये मैं जो सामान लेके आई थी मैं वही दिखा रही हूँ। मैं माता जी के लिए चुनरी, शुभ लाभ, मोर वाले लेके आई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे शुभ लाभ। और बिंदी लेके आई हूँ, मेहंदी, चूड़ी और माहौर वगैरह तो घर में था। तो जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी मैं वो लेके आई हूँ। 2 लाइटर लेके आई हूँ, लंबी वाली बत्ती लेके आई हूँ और मिठाई, बहुत सारा सामान लेके आई हूँ मैं। आप देखते जाइए। और ये मैं एक तोरण लेके आई हूँ। ये तोरण मुझे बहुत पसंद आया था, पिंक कलर का। मनी को भी यही पसंद आया था, तो ये तोरण लेके आई हूँ। और यूनिक तरीके के आर्टिफिशियल फूल हैं। अभी सबने लाल, पीले, गुलाबी किसी ने नहीं लगाए हैं। लाल पीले सब लोग के यहाँ ज़्यादातर लगे हैं, सफ़ेद तो हम लोग हरे और सफ़ेद और गुलाबी और सफ़ेद लेके आए। बहुत प्यारे लग रहे थे, लगने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और पिंड खजूर लेके आई हूँ 1 किलो। और अभी ये मिठाई लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ क्योंकि मिठाई पहले भी आ चुकी है। काजू कतरी 1 किलो मैं पहले ले आई हूँ। और पेड़े रखे हुए हैं आधा किलो। और सोन पापड़ी के मैंने डिब्बे मंगवा लिए हैं। और 1 किलो पिंड खजूर बुलवाई है। आधा किलो लाई बुलवाई है। आधा किलो में बहुत सारी लाई आ गई। वैसे आप सोच रहे होंगे मैंने इतना सारा प्रसाद क्यों बुलवाया है, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी के बहुत सारे लोग प्रसाद देने आते हैं घर में, तो हमें सबके यहाँ प्रसाद भेजना पड़ता है। ये बतासे 2 किलो लाई आ गई है। आधा किलो के 2 पैकेट लाई हैं, तो 1 किलो हो गई। 3 किलो फूल हैं। फूलों की मैं माला घर में ही बनाऊँगी। क्या होता है, वो माला बना के देते हैं फूल वाले, तो पुराने फूलों की दे देते हैं, इसलिए मैं ताज़ी लेके आई हूँ। केले कम ही लाई हूँ, केले ख़राब हो जाते हैं। अभी शिव जी के मंदिर में जब हम पूजा के लिए लाए थे, बहुत सारे केले बचे थे, बहुत सारे ख़राब हो गए थे। और सिंघाड़ा लेकर आई हूँ और केले लेके आई हूँ, सिंघाड़ा, जो कुछ भी सामान मुझे चाहिए था सब। सीताफल नहीं मिला। और बाकी पेठा वगैरह सब कुछ, बाकी सामान तो रखा हुआ है। नारियल है, पूजा के लिए भगवान की दया से सब सामान रखा है घर में। बस एक कुछ सामान चाहिए था जो कि अब हम बाकी ले आए हैं। और उसके बाद में मैं ये सारा सामान निकाल के एक साइड रख दूँगी। और अभी क्या है, कल है परमा, तो इसलिए मैं सब्जियां भी ले आई हूँ। सब्जी में हरी मिर्ची तलने वाली, सिंपल हरी मिर्ची, बीन्स, टमाटर और भिंडी, यही सब लाई हूँ। यहाँ पर जो भी दिए लाए थे तो मनी ने उनमें कांच लगा के और कलर करके रेडी कर दिया। कुछ ये बड़े दिए लाए हैं हम, तो मनी वो भी गोल्डन और रेड और जो भी कलर वो कर रही है। अभी सारी तैयारी हो चुकी है, बस लाइट वगैरह भी चालू नहीं हुई है। बाकी ये देखिए, ये देखिए बाहर रंगोली भी डल चुकी है। अब मैं रंगोली डाल के फ्री हो गई हूँ। 6 बज गए हैं। मेरा खाना पीना सब कुछ पहले ही बन गया है, सारे काम हो चुके हैं। अब मुझे खुद को रेडी होना है। और बाकी लाइट वगैरह भी कीड़े बहुत हो रहे हैं, तो सब लास्ट में ही हम लोग करेंगे। और आज क्या है, मनी के पापा भी थोड़ा गांव चले गए थे मम्मी से मिलने, तो वो भी काफ़ी थक गए हैं। बहुत सारा काम रहा आज उनको भी, घर में भी हेल्प कराई, तो वो बहुत परेशान हो गए। तो ये मैंने रंगोली डाली। हमारे यहाँ क्या है, पूरी रंगोली नहीं आ पाती है छुट्टी के यहाँ, थोड़ी सी ही जगह है, नहीं तो फिर रोड में चली जाती है। तो वही मैंने रंगोली डाल के मैं आ गई हूँ अंदर पूजा की तैयारी करने के लिए। तो अब मैं वही कर रही हूँ, सारा सामान जमा ले रही हूँ, सब कुछ लगा के। वो क्या है, मनी ने बत्ती वगैरह तेल में भिगा रख दी हैं। बस जब चलाने लगेंगे थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, जो घी के दिए होंगे उनमें घी लगा देंगे। और बस इस तरीके से लक्ष्मी गणेश जी भगवान को भी मैंने स्थापित कर दिया है। और बाकी उनके कलश, माला, सब कुछ मैंने बना के एक साथ सब कुछ रख दिया है। भगवान के यहाँ मैंने कलश भी तैयार कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं अब ये फूल वगैरह सब रख ले रही हूँ। और ये भगवान के यहाँ पे ये देखिए दिए, कितने प्यारे दिए लगाए हैं। मनी ने किए हैं सारे के सारे दिए तैयार। पिछली साल भी उसने ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर दिए बनाए थे।
इस साल भी उसने वैसे ही बहुत प्यारे प्यारे दिए बनाए हैं। और लड्डू गोपाल भगवान के लिए 2 जोड़ी वस्त्र भी लेके आई है। अभी 11 आ रही है ना, तो 11 में लड्डू गोपाल भगवान के विवाह में वो नए कपड़े लेके आई है इंदौर से, तो वो भी उनको पहना देंगे। और यहाँ पे हमारे दिए तैयार हो गए और हमने ये जला के पंखा बंद करो। देंगे। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हैप्पी दिवाली। पंखा बंद करो। और गणेश भगवान लक्ष्मी माँ की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे दोस्तों। ये हम अब सब जगह दिए रख देंगे। एक थाली में मनी ले आई और मैं सब गाड़ियों की पूजा करूँगी। और अभी बहुत लंबी कहानी हो गई है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। बहुत मतलब एकदम से बारिश आ गई, हम लोग पूजा ही कर रहे थे, बारिश आ गई, पूरा रंगोली वगैरह जो भी थी सब बह गई। और वही मनी और मैं आपको विश कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ इतनी सुंदर रंगोली डाली थी हर चीज़, उसके बाद में किसी ने पैर से पहले मिटा दी। और उसके बाद में मुझे बड़ा दुख लगा जब मैं दिया रखने गई, मैंने जब देखा था तो किसी ने पैर से मतलब फैला दी थी। और उसके बाद में हम ये आ गए हैं भगवान के यहाँ पूजा पाठ करके, हम अपने जाप वगैरह सब कर रहे हैं। और बस देखते ही देखते इतना तेज़ पानी आया कि जो दिए वगैरह रखे थे सबके लग गए थे दिए, वैसे लगभग पूरी सोसाइटी में। तो इतना तेज़ पानी आया कि पूरे दियों का तेल बह गया भाई, पूरे दिए बुझ गए, रंगोलियाँ बह गई। मेरे को पहले इतना दुख लगा कि किसी ने मेरी रंगोली मिटा दी, और बाद में फिर मैंने यही सोचा मेरी रंगोली जिसने मिटाई उसकी भी मिट गई। लेकिन फिर मुझे बड़ा दुख भी लगा ये सोच के कि यार गलती किसी एक ने की थी, लेकिन बेचारे बाकी लोगों का तो कोई दोष नहीं था, सब ने बड़ी मेहनत की थी। क्योंकि मैं बता रही हूँ कल रात में मैं 1:30 बजे रात को सोई हूँ। हमारे यहाँ गोबर नहीं मिल रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं रात के 1:30 बजे गौ माता आई एक हमारे यहाँ जो हमेशा आती हैं, मैंने उनको एक प्लेट भर के आटा दिया, आटा उनने खाया, पानी वगैरह पिया। वो बहुत देर तक फिर खड़ी रही, मैं उन्हीं को देख रही कि यार ये थोड़ा सा गोबर अगर मुझे दे दें तो मैं थोड़ा सा ही नंग ही हो जाएगा, तो मैं गोबर यहाँ पे सामने लीप दूँगी। और बाकी लोग ऐसा है कि सब लोग यहाँ वहाँ से व्यवस्था कर ली थी, बहुत सारा लीपे थे। फिर मैंने गौ माता ने, बोलोगे आप मानोगे नहीं, पता नहीं कैसे भगवान की कृपा हुई तो गौ माता थोड़ा सा गोबर कर दी। फिर मैंने उतनी ही रात में 1:30 बजे रात में पन्नी हाथ में पहनी और गोबर उठा के लाई, मैं हाथ तो फंसा के मैंने सारा गोबर वहीं पे लीपा और बस हो गया था। फिर गाइस पूरा दिन घनघोर कलेश करने के बाद जो फैमिली साथ में पूजा करे और साथ बैठ के सोन पापड़ी खाए, वही सही मायने में इंडियन फैमिली है। इतनी अच्छी रंगोली डालने के बाद, सारा डेकोरेशन करने के बाद इतनी तेज़ बारिश आई, मैं क्या बताऊँ, सब कुछ बह गया है। जो दिए वगैरह लगाए थे वो सब दिए बुझ गए। और आज 4 गाड़ियाँ धुलवाई थी, 4 व्हीलर और 3 2 व्हीलर भी, पूरी गाड़ियाँ गंदी हो गई बाहर रखने से। और इतना तेज़ बारिश हो रहा था, देखिए आप देखिए इतना तेज़ कि सारे गार्डन में पानी भर गया, रंगोली का तो पता ही नहीं कहाँ बहती चली गई। मैं बता रही हूँ इतना मन इतना दुखी हो रहा, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना अजीब सा लगा यार। ऐसा मैं इतनी बड़ी हो गई बचपन से, यानी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसी कभी बारिश हुई हो। उसके बाद में शिवरात्रि मनी की बहुत पटाखे जल रहे हैं, ये देखिए इन चीज़ों में। ये आदमी मुझे मारना चाहता है, लेकिन अफसोस मुझे मार नहीं पाएगा। सच में चला दूंगा। चला 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 ना, चला। हटाओ, फोन नीचे करो। ऐसे कैसे? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। शिप्पू पकड़ो। जैसे जैसे पास आने लगती है ना, मुझे डर लगने लगता है। पकड़ ले इसे। गाइस, चाहे बारिश आए, बाढ़ आए, अर्थक्वेक आए, चाहे कुछ भी आए, हम फटाके फोड़ेंगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी
हैप्पी दिवाली। क्या ये फूटेगा? ये भी बिल्कुल खुशी है। नहीं है। फूटा क्या? फूट गया गाइस। इज्जत बचा ली इस आदमी की। क्या ये फूटेगा? ये खुशी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। किसी का तो पता नहीं, लेकिन शिवांश और मनी ने बहुत इंजॉय किया। बारिश होने के बाद भी इन्होंने बहुत सारे पटाखे वगैरह, अनार, फुलझड़ी, ये सब चीज़ें की। लेकिन बारिश हुई थी ना, तो शीत की वजह से छोटे पटाखे फेंक रहा था शिवांश से, तो वो ठीक से फूट नहीं रहे थे, तो वही मनी चढ़ा रही है उसको। और बस कुछ अंकल लोग भी आ गए। मैं तो बता रही हूँ, बारिश होने के बाद मेरा मूड ही ख़राब हो गया। मैंने तो फिर कपड़े भी चेंज नहीं किए, कुछ नहीं किया। कई लोगों की ये देखिए लाइटें बंद हो गई हैं, क्योंकि जब बारिश हुई तो लाइट ही बंद हो गई, मतलब वो शार्ट वगैरह हो गई लाइटें। और इतना ही नहीं, मेरे गाइस आज के इस बिजी दिन में भी मेरी माँ ने 3-4 घंटे रंगोली बनाने के लिए निकाल लिया, और फिर भी बेचारी इतनी मेहनत करने के बाद पहले तो उनकी रंगोली किसी ने बिगाड़ दी। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है जबलपुर में, इतनी तेज़ बारिश हुई है जितनी सावन में होती है, उतनी तेज़ बारिश हुई है और पूरी रंगोली बह चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे जून, जुलाई, अगस्त का मतलब। सुनाई दे रहा है? इस तरह से बादल गरज रहे हैं, तो आप सोचो कितनी बारिश हो रही है। और पूरी रंगोली बह चुकी है, सबकी बह गई है, सिर्फ हमारी नहीं, सबकी बह गई है। पटाखे नहीं फूट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और ओवरऑल सबका मूड ख़राब हो चुका है। लेकिन हम फिर भी तैयार होंगे। अभी हम तैयार नहीं हुए, लेकिन हम तैयार होंगे और हम फ़ोटो ज़रूर खींचेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। थैंक यू। और आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। परमा की भी और भाई दूज की भी आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेरा ये वीडियो शायद आप परमा या भाई दूज तक पहुंच पाएगा आप लोगों तक, क्योंकि अभी बहुत व्यस्तता चल रही है। और मैं अभी ब्लॉग बनाई तो हूँ, लेकिन एडिटिंग कर नहीं पा रही हूँ। एडिटिंग होते ही मैं इसे डाउनलोड कर दूँगी, और जैसे ही लोड होगी तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर दोस्तों। और आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे मेरा चैनल आगे बढ़ता रहे। और आप सबके साथ और आप सबके प्यार के बिना ये सब मतलब मुश्किल ही है, लेकिन आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे दोस्तों। जय महाकाल दोस्तों।